हमास का सपोर्ट करने के बाद तो जैसे 57 अरब कंट्रियां हैं, वहाँ से भी इनको फंडिंग आ रही है, सपोर्ट मिल रहा है, बैक पावर वहीं की है इन लोगों को। इन लोगों ने कश्मीर चलाया, इन लोगों ने कश्मीरी आतंकवादी को बढ़ावा दिया। क्यों दे रही है? लोकतंत्र को इन्होंने जिंदा कहाँ रखा है, लोकतंत्र को मारने वाले यही लोग हैं। आते जब भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा जेएनयू के अंदर, केजरीवाल जी का मुंह सूख गया था, दही जम गया था मुंह में। उसके बाद यहाँ जेएनयू में जब नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो एक बार भी कन्हैया कुमार के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं करी। कटरा के अंदर 30 एकड़ के अंदर कॉलोनी कट रही है और मैं वहाँ जाके प्लाट ले सकता हूँ 250 गज का। उससे पहले मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाके ले लूँ। मतलब मेरी कश्मीर के अंदर एक प्लाट लेने की हिम्मत नहीं थी। और आज की डेट में एक बिल्डर जो है वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि आप कटरा के अंदर आके अपना जो है प्लाट ले लें। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इससे पहले कभी आप वहाँ जाकर 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। और ये अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है जो ठग बंधन बन रहा है ना 26-27 का, ये केजरीवाल कल तक इन सबको गाली देता था, आज उनके साथ ही मिला हुआ है। जी के पास में मुद्दे नहीं रहे तो एक राम मंदिर का मुद्दा पकड़ लिया, अब मथुरा का मुद्दा पकड़ लेंगे 24 के चुनाव के पहले। उसके पहले 370 हटवाई तो देशवासियों को क्या फ़ायदा हुआ? जो कश्मीर में पहले रोजगार था वो भी ख़त्म हो गया है 370 हटने से। ऐसा है जी, अभी रिसेंटली अभी मेरे पास है ना एक जम्मू के अंदर कॉलोनी कटने का जो मेरे पास है ना एक एडवर्टीजमेंट आई है कि कटरा के अंदर 30 एकड़ के अंदर कॉलोनी कट रही है और मैं वहाँ जाके प्लाट ले सकता हूँ 250 गज का। उससे पहले मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाके ले लूँ। अब आप देख लो, अब हिसाब लगा लो कितना बदल गया। मतलब मेरी कश्मीर के अंदर एक प्लाट लेने की हिम्मत नहीं थी और आज की डेट में एक बिल्डर जो है वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि आप कटरा के अंदर आके अपना जो है प्लाट ले लें। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इससे पहले कभी आप वहाँ जाकर 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है? और आज आप वहाँ जाके अपना प्लाट लेके अपना मकान बना के अपने हिसाब से अपने मनपसंद जगह के ऊपर रह सकते हैं। इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? 370 का मुद्दा तो खाम खाई बनाया हुआ है। 370 तो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो फिर से हम 370 लागू कर देंगे। ऐसा है जी, बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस का मुद्दा यही है क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है हमेशा आतंकवाद के साथ रही है, ठीक है? आज मैं यहाँ खड़ा होके बिल्कुल आराम से फ्रीली घूम रहा हूँ, आप फ्रीली खड़े होके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? और उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जगह जगह पोस्टर चिपके हुए होते थे कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, ये बम हो सकता है। और अब देखो वहाँ देखो बैग भी टांगे हुए हैं लावारिस, देख लो जरा, कैमरा वहाँ घुमाइए जरा, देखिए वहाँ टंगे हुए हैं, ठीक है? उसके अंदर तो बम नहीं है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये तो बातें फ़र्क पड़ता हर चीज़ का। आप किसी चीज़ को भी ले लो, हमारे एक एंटनी साहब थे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है? उन्होंने एक कह दिया कि हमारे पास अगर आज युद्ध हो जाता है तो हमारे पास 2 दिन का गोला बारूद है। बताइए इससे क्या मैसेज आता है? ठीक है, हमारे एनिमी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, चाइना हमारे साथ में है, पाकिस्तान हमारे साथ में है। कल को अटैक हो जाता है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर अटैक कर देते तो हम तो ख़त्म थे ना। लेकिन आज क्या किया? आज हमारा डिफेंस बजट जो है उससे कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये डिफेंस बजट ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात ये है कि डिफेंस के अंदर वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, ठीक है? जितना भी हथियार जो बन रहा है, जितना सब कुछ बन रहा है वो हमारे कर्ज जो है जब कांग्रेस सरकार गई थी तब 55 लाख करोड़ रुपए था, आज वो कर्जा 1,55,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो 100 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा मोदी सरकार ने 9 साल में कर दिया, कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, ऐसा भी आरोप लगाते हैं। ऐसा है, ये सब डाटास को मैनिपुलेट करने का सिस्टम है, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे आप हैं, पढ़ा लिखा मैं हूँ और भी 2-4 भाई बैठे हुए वो भी पढ़े लिखे हैं। अब एक बात बताइए, पहले जो है टैक्स वैट कितना इकट्ठा होता था और आज जीएसटी कितना इकट्ठा होता है, जरा हिसाब लगा लीजिए। आज कम से कम अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा नहीं कहता, तो 1.5 लाख करोड़ का तो आपका जीएसटी इकट्ठा हो जाता है और पर ईयर जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है? और उस ज़माने के अंदर क्या होता था? उस ज़माने के अंदर सेल टैक्स जो है वो हमेशा डाउन रहता था, ठीक है? इनकम टैक्स उस ज़माने के अंदर कितना भरा जाता था और अब कितना भरा जाता है, ठीक है? आप इस चीज़ को देखिए। सीधा सा एक सवाल, इंडिया गठबंधन जो बना है क्या मोदी जी को वाकई में टक्कर दे पाएगा? अगर ये चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के समय पे क्या इंडिया गठबंधन कोई टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री मोदी को? यार ये तो मजाक वाली बात हो गई। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया गठबंधन हुआ है, अखिलेश जी ने जो है राहुल गांधी को एमपी के ऊपर जो है इतना लताड़ा है, कहने की हद नहीं है, ठीक है? कमलनाथ जी ने जो है अखिलेश जी को पूछा नहीं और कौन अखिलेश कह के उसको चल दिए वहाँ से, ठीक है? अब एक गठबंधन की पोल तो यहीं से खुलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये तो कहीं स्टैंड नहीं करते। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि आपने कश्मीर की बात की 370 की, लाखों लोगों को वोट डालने का अधिकार 70 साल से नहीं था, 75 साल, लेकिन उनको अब मिला है। जब पाकिस्तान बना था उस समय से वो वहाँ रह रहे थे। अच्छा। ये 370 हटने की वजह से उनको मिला। यानी जैल सिंह जी थे ना, वो अपने घर में भी फ़ोन नहीं कर पाते थे कांग्रेस के टाइम पे। उनकी पूरी वो होती थी, फ़ोन रिकॉर्ड होता था कि किसको फ़ोन कर रहे, कहाँ कर रहे। जब ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था ना कि मैं कल सारा ये चिट्टा खोलूँगा, उससे पहले ही उनकी
पहुंच गए थे ऊपर, है ना। कैसे मरे आज तक पता नहीं चला। ये कांग्रेस के काम है। और ये अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है जो ठग बंधन बन रहा है ना 26-27 का। ये केजरीवाल कल तक इन सबको गाली देता था, आज उनके साथ ही मिला हुआ है और बिना सबूत के तो इसको पकड़ा नहीं है केजरीवाल। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम साथ में आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। लोगों ने धज्जियां उधेड़ी हैं, लोकतंत्र को इन्होंने जिंदा कहाँ रखा है। लोकतंत्र को मारने वाले यही लोग हैं। तो जब भारत तेरे टुकड़े का नारा लगा जेएनयू के अंदर, केजरीवाल जी का मुंह सूख गया था, दही जम गया था मुंह में। उसके बाद यहाँ जेएनयू में जब नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो एक बार भी कन्हैया कुमार के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं करी, एक बार धरना नहीं दिया उसके खिलाफ। क्यों नहीं बैठे धरने पे? ये तो धरना मास्टर थे, धरना किंग है, क्यों नहीं बैठे धरने पे? यानी कि इनकी मानसिकता दर्शाती है कहीं ना कहीं कि ये देशद्रोहियों के साथ और देश तोड़ने वाले लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं। जिस कांग्रेस की काली शक्ल लेकर खड़े हुए थे सत्ता पे, उसी के पैरों में पड़ गए आप, उसी के साथ गठबंधन कर रहे हो। इनका एक बड़ा वो होता था पुलिंदा 400-450 पेजों का लेकर आते थे कि हमारे ऑटो के पीछे लिखा होता था, ऑटो यूनियन ने बहुत इनका सपोर्ट करा था। आज ऑटो एक ऑटो वाला गाली देता है इनको। उनके पीछे लिखा होता था केजरीवाल सरकार आएगी शीला जेल जाएगी, केजरीवाल सरकार आएगी बेचारी शीला तो ऊपर पहुंच। इनके साथ में हैं उनका भी नाम बताते थे कि स्विस बैंक में अकाउंट है, मेरे पास अकाउंट नंबर है, कितना पैसा है ये भी मुझे पता है, बस सरकार में आने दो मुझे, मैं जेल भेज दूंगा। बताया क्यों नहीं? वही तो पूछने वाली बात है भाई साहब, क्यों नहीं बताया? भ्रष्टाचारी खुद है ना इनके, ये वही है जो चोर मौसेरे भाई हैं। इनको खुद को पता था अगर उसने इतना करा तो मैंने इतना करना है, भ्रष्टाचार इन्होंने इतना करा मैं इतना करना है। कुल मिला के ये मेरी इनके पास मेरी लूपहोल और मेरी इनके पास रहेगी। और भाई बीजेपी का तो कोई, हम इकट्ठे हो जाएंगे सारे गठबंधन ठगबंधन मिलकर के, प्लस हमास का सपोर्ट हम करेंगे, तुष्टिकरण हम लोग करेंगे और परिवारवाद हम लोग करेंगे। क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है हमास का सपोर्ट करने के बाद तो जैसे 57 अरब कंट्रियाँ हैं वहाँ से भी इनको फंडिंग आ रही है, सपोर्ट मिल रहा है, बैक पावर वहीं की है इन लोगों को। इन लोगों ने कश्मीर चलाया, इन लोगों ने कश्मीरी आतंकवादी को बढ़ावा दिया, इन लोगों ने 35 से 370 जो लगाई, उसके पीछे जो मेन महत्वपूर्ण कारण था वो अब सामने आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है कि फूट डालो आंदोलन तो अंग्रेज कर गए थे कि उनसे भी एक्स्ट्रा निकले। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट के काट के अलग अलग करके इस देश को वाकई में ही गजवाए हिंद के ट्रैक पे ले जाना है इन लोगों को। इनकी मानसिकता दर्शाती है।